ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे वक्फ संशोधन बिल की, जिसे आपको बता दें संसद में लाया गया तो पूरा विपक्ष एकजुट होकर खड़ा हो गया। जेपीसी में भेजा गया, चर्चा लगातार जारी है, लेकिन अब मस्जिद के भीतर नमाजियों से क्यूआर कोड स्कैन करवाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बड़ी साजिश की जा रही है। इस बिल के खिलाफ में मुसलमानों को भड़काने की साजिश की जा रही है। कौन और कैसे इस साजिश को अंजाम दे रहा है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। वक्फ बोर्ड पर नया सियासी चैप्टर। बिल के खिलाफ मुहिम या साजिश। मस्जिद में क्यूआर कोड, पूरी प्लानिंग डिकोड। कानून की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। मोदी सरकार वक्फ बोर्ड में सुधार के लिए बिल लाई, संसद में पेश किया, विपक्ष ने बवाल किया तो मुद्दा संयुक्त संसदीय समिति के पास चला गया। लेकिन अब इस मामले पर सियासत का नया चैप्टर शुरू हो चुका है, जो सियासत कम और साजिश ज्यादा नजर आ रहा है, क्योंकि इस बिल के खिलाफ मस्जिदों से एक नया फरमान आया है। वहां से ऐसा एजेंडा चलाया जा रहा है कि वक्फ बिल के विरोध में बाकायदा क्यूआर कोड तैयार किया गया है। कई मस्जिदों में क्यूआर कोड लगाया गया है और जुमे पर आने वाले नमाजियों के लिए बाकायदा पोस्टर चस्पा कर क्यूआर कोड दिखाया जा रहा है। मुस्लिमों से इस क्यूआर कोड को स्कैन करने को कहा जा रहा है और इसी क्यूआर कोड के जरिए जेपीसी तक अपना विरोध दर्ज कराने के दावे हो रहे हैं। और यह काम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने शुरू किया है। वक्फ बाय यूजर, जो कि वक्फ कवानीन की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, उसको भी जो खत्म करने की बात कही जा रही है, तो ये जितने भी अमेंडमेंट्स हैं वो हम लोग का मानना है कि वो औकाफ के लिए नुकसानदेह होने वाले हैं। बाकायदा जो भी लोग मस्जिद में नमाज के लिए आ रहे हैं, उन्हें वक्फ बिल के खिलाफत करने के लिए उकसाया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि इस क्यूआर कोड को स्कैन कर आप जेपीसी तक अपनी राय भेज सकते हैं, जिस पर अब सियासत गरमाने लगी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो संविधान में है, उसका विरोध करने वाले अब कह रहे हैं कि वक्फ के अमेंडमेंट का विरोध करने के लिए क्यूआर कोड का इस्तेमाल करें। ठीक है, आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, परंतु ये विरोध है गरीबों का, यतीमों का, बेवाओं का और मुस्लिम समाज के उन लोगों का जिनको वक्फ की प्रॉपर्टी का कोई फायदा नहीं मिलता। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिस तरह की मुहिम चला रहा है वो कानूनी और संवैधानिक रूप से उचित नहीं है। बीजेपी विपक्ष को भड़काने के लिए जिम्मेदार बता रही है, लेकिन इससे पहले भी ओवैसी से लेकर अखिलेश की पार्टी समेत कई दलों ने वक्फ बिल को मुस्लिम विरोधी बताया था। मौलाना तो सड़क पर आने के लिए मुसलमानों को खुलेआम भड़का रहे हैं। जितने मस्जिदों पर आरएसएस का दावा है वो छीनना चाह रहे हैं आप। जितने दरगाहों पर राइट विंग हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन का दावा है, जैसा अपने मुंबई में हाजी मलंग की दरगाह है, छीनना चाह रहे। मुसलमान भाइयों को कैसे उनके अधिकारों को छीना जाए, उनकी अधिकार जो मिले हैं, जिन्हें आजादी के अधिकार हैं या उनके स्वतंत्र जो अधिकार हैं, उनके अपने धर्म को लेकर अपनी कामकाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आप खुली दुश्मनी कर रहे हो। इसका मतलब यह है कि अब हमें अपने वजूद को, हमें औकाफ को नहीं बचाना है, हमें अपनी मस्जिदों को बचाना है, हमें अपनी दरगाहों को बचाना है। जायदाद का मसला नहीं है, जमीनों का मसला नहीं है, हमारे वजूद का मसला है। पहले संसद और अब सड़क के बाद मस्जिद से। दिल्ली के जंतर मंतर में खिलाड़ियों का वो आंदोलन, वो धरना बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ में आप सभी को याद होगा, जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया कि इन खिलाड़ियों के साथ आखिरकार क्या हुआ है। बृजभूषण शरण सिंह दोषी हैं या नहीं, ये कानून तय करेगा, लेकिन अब उनका दावा है कि जो मैंने कहा था हुआ वही है। जिस तरीके से बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, ये साबित होता है कि इस पूरे आंदोलन के पीछे षड्यंत्र कांग्रेस का था। देखिए इस रिपोर्ट में। ये आंदोलन खिलाड़ियों का नहीं है, इसमें भूपेंद्र हुड्डा है, दीपेंद्र हुड्डा है और ये आंदोलन को सपोर्ट कांग्रेस कर रही है। आरोप, आंदोलन और फिर आर पार की सियासी लड़ाई। पिछले कई महीनों से देश में पहलवान बनाम बृजभूषण की लड़ाई छिड़ी थी। एक तरफ से इल्जाम लगते तो दूसरी ओर से पलटवार होता, लेकिन अब इस लड़ाई का सियासी क्लाइमैक्स आ गया है। जी हां, बृजभूषण हमेशा से कहते रहे कि विनेश फोगाट और उनके साथ पहलवानों का
यौन शोषण के दावे करने वाला आंदोलन सियासी था, उसकी सच्चाई आप तय कीजिए। लेकिन वीरेश फोगाट और बजरंग पूनिया का कांग्रेस में शामिल होना बृजभूषण के दावों को पुख्ता कर रहा है। ये लड़कियों का आंदोलन नहीं है, ये कांग्रेस द्वारा प्रायोजित एक आंदोलन था जिसमें एक फैमिली, उसमें भी अब 2 गुट हो चुके हैं, एक फैमिली और एक अखाड़ा, चंद लोगों का ये आंदोलन था और ये आंदोलन को सपोर्ट कांग्रेस कर रही है। बृजभूषण बेकसूर है या नहीं, अभी तक ये साबित नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी के पूर्व सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे बृजभूषण ये साबित करने में कामयाब रहे कि आंदोलन के पीछे कांग्रेस का ही हाथ था। हमारे खिलाफ एक षड्यंत्र था जिसमें मुख्य अदाकार का नाम है भूपेंद्र हुड्डा, और उन्होंने राहुल जी को भी विश्वास में ले लिया, उन्होंने प्रियंका जी को भी विश्वास में ले लिया, जिसका पटाक्षेप अभी कांग्रेस कार्यालय में हुआ। वीरेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने पार्टी को ज्वाइन किया। हरियाणा से लेकर दिल्ली और देश भर में पहलवानों के आंदोलन की गूंज थी, मुद्दा बड़ा था, लेकिन इसकी क्रोनोलॉजी समझिए। तत्कालीन बीजेपी सांसद बृजभूषण पर जब यौन शोषण के आरोप लगे, उसके कुछ महीनों बाद लोकसभा चुनाव होने थे, फिर ओलंपिक था, फिर हरियाणा चुनाव। ओलंपिक में मेडल से चूकी विनेश को एयरपोर्ट पर लेने कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा गए, चंद दिन बाद वो कांग्रेस की हो गई। एक तो इनका कुश्ती संघ पर कब्जा करना था, और दूसरा जो इनका बड़ा स्वार्थ था, इसी हरियाणा को चुनाव को ऐसा लगता है मुझे मद्देनजर लग करके था कि एक हरियाणा के अंदर पूरे साल के साल 2 साल तक एक माहौल बनाओ। यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो रुसवाइयां रही होंगी। मैंने खेल को लेकर के एक नियम बनाया कि बिना ट्रायल के कोई नहीं जाएगा, खिलाड़ी को नेशनल पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, हर प्रांत से एक ही खिलाड़ी लड़ेंगे,